हेलो स्टूडेंट्स, मैं नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने बच्चों इसके पहले के एग्जांपल्स नहीं देखे, एक्सपोनेंट्स के रूल्स जो हमने लॉस जो बताए वो नहीं देखें, तो इसके पहले की वीडियोस आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, या आप हमारे चैनल पर विजिट करिए। हर एक चैप्टर का बच्चों आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगा। पार्ट 1 से देखिए तो बहुत अच्छी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर होंगे। वैसे यहाँ पर भी मैं आपको चीजें बताता हुआ चलूंगा, सारे लॉज में आपको बताता हुआ चलूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ इन्होंने क्या बोला है, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब पूरा आपको वैल्यू यहाँ पे निकाल के दिखाना है। मतलब समझो, देखो यहाँ पर आपको करना क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ रहा है, मान लीजिए कैसा नंबर, ऐसा अगर कोई नंबर आ रहा है ना, तो सबसे पहले इसकी पावर को आपको पॉजिटिव करना है। ठीक, अब वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये जिन बच्चों को पता होगा ये ऐसा हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व भी करना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है ना, इसको सॉल्व भी करना है। 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 इंटू 5, तो 1/25। अब इसको डेसिमल में नहीं लेके आना है, ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है ना, तो ये बेसिक सा मैं आपको बताते हुए आइए चलता हूँ इस सवाल पे। सबसे पहले हमने लिया इसका पार्ट 1। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 1 3 टू द पावर -2। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको रूल याद दिला दूं बच्चों, कौन सा लॉ लग रहा है कौन से पार्ट में आपको बता दूं। तो फर्स्ट पार्ट में लग रहा है 8 टू द पावर -m। अगर आपको याद हो बच्चों, 8 टू द पावर -m क्या पढ़ाया था, 1/8 टू द पावर m। ठीक, अगर यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव है, तो ये 1 अपॉन में जाके a की पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ -m है, यहाँ a की पावर m है। ठीक, यहाँ से क्या होगा, 1/3 टू द पावर -2 है, तो 1 अपॉन में ले जाओगे तो 3 टू द पावर 2। अब सुनो, 1 तो ऐसा ही है, और 3 स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 2 मत कर देना, 3 स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3 होता है, यानी कि 1/3, 3 का क्या होता है, 9 होता है। तो पार्ट 1 का आंसर बच्चों कितना आ गया यहाँ पे, 1/9 आ गया। ठीक है, बहुत आसान है, कर लीजिए। वीडियो पॉज करके बच्चों करते रहिए, कर लीजिए फटाफट। कर लिया, चलो। अब ध्यान दे बच्चे, सेकंड वाला जो है आपका क्वेश्चन यानी कि जो सेकंड वाला पार्ट है आपका, क्या दिया है इन्होंने सेकंड में आपको, आपको दिया है -4 रेस्ट द पावर कितना दिया है, -2। तो इसको आप क्या करोगे, 1 अपॉन, अब करना कुछ नहीं, देखो ये जो ए है ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है नेगेटिव भी, उससे आपको मतलब नहीं है। इसको बस आप नीचे ले जाओ और पावर का साइन बस चेंज कर दो। ठीक, तो यहां से ए की जगह क्या है, -4 है, तो उसको आप नीचे ले जाओगे, इसका साइन मत चेंज कर देना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर -4 को +4 लिख दो, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक, -4 तो ऐसे ही रहेगा, जो बेस है वो ऐसे ही रहती है। ठीक, तो -4 तो ऐसे ही रहेगा, और पावर में बच्चों -2 था तो यहाँ आके +2 हो जाएगा। ये लीजिए क्या दिक्कत है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, ध्यान देंगे बच्चे, इसको थोड़ा साइड कर लीजिए। ठीक है, ये लॉ जो लिखा है मैंने, अब देखो बच्चों इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1 तो ऐसे ही रहेगा, और देखो -4 का स्क्वायर है ना, समझते हो ये बात। -4 को 2 से मत मल्टीप्लाई कर देना, ना 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 ना, -4 का स्क्वायर का मतलब होता है कि -4 इंटू -4, ये मतलब होता है इसका। ठीक, अब सुनो, 1 अपॉन, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 16, यानी कि +16, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 16। ओके, तो प्लस में आ जाएगा 16, यानी कि 1/16 आ रहा है आपका पार्ट 2 का आंसर। ठीक है, एक बात और बताना चाहता हूँ, यहीं पे अपनी कॉपी में नोट कर ले बच्चे, सभी बच्चे, कि अगर आपके पास कभी भी माइनस में कोई नंबर है और इसकी पावर अगर इवन है, यहाँ पे अगर इसकी पावर इवन है, ठीक, तो आंसर आएगा आपका हमेशा पॉजिटिव। ठीक, क्या नंबर, ये पॉजिटिव लिखा है प्लस, और वीई का शॉर्ट फॉर्म है पॉजिटिव का, ये प्लस लिखो, वीई इसको हम क्या पढ़ते हैं, पॉजिटिव। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, और अगर कोई नंबर नेगेटिव है और उसकी पावर अगर ऑड है, तो आंसर आएगा आपका कैसा, नेगेटिव, माइनस वीई का मतलब नेगेटिव। ठीक, ओके, तो आप चेक कर लीजिए, ये देखिए -4 था, इसकी पावर कैसी, 2, 2 एक इवन नंबर है। 2 क्या है सर, 2 है एक इवन नंबर, यानी कि आंसर कैसा आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था पॉजिटिव। तो देख लो -4 का स्क्वायर कितना है, +16, पॉजिटिव ही तो है। ठीक है ना, ओके, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लें बच्चे फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट कर लें स्टूडेंट्स, नोट कर लिया है। चलो अब हम करेंगे पार्ट 3। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 3 करने से पहले बच्चों एक रूल आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से चेक करिए, क्वेश्चन उसने क्या दिया आपको, 1/2 होल पावर -5। अब ध्यान दे बच्चों, एक रूल होता है, देखिए अगर आपको इस रूल की डिटेल लेनी तो आप हमारे एग्जांपल्स को देखिए, लेकिन अभी मैं क्योंकि क्वेश्चन करा रहा हूं एक्सरसाइज के, सब कुछ मैं पहले बता चुका हूं, बस अभी तो मैं आपको रूल बता देता हूं। a/b होल पावर अगर -m लिखा हुआ है बच्चों, a/b की होल पावर क्या है, -m है, a/b रेज टू द पावर -m है, तो कुछ नहीं करना है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, a/b को b/a लिखो ब्रैकेट में, और पावर में -m की जगह +m कर दो, बस खत्म, कुछ नहीं करना है। पावर को रेसिप्रोकल करके पावर क्या कर दो, सॉरी बेस को रेसिप्रोकल कर दो, b/a कर दो, b ऊपर a नीचे, और पावर में -m है तो उसका साइन चेंज होकर +m हो जाएगा बस। यस सर। ठीक, अब सुनो, एग्जाम्पल के तौर पे
मान लो बच्चों मैंने आपको दिया यहाँ पर क्या, मान लो मैंने आपको दिया 2/3 रेज टू द पावर -7, तो पता है इसका क्या मतलब होता है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, भाई 3 ऊपर चलेगा 2 नीचे, और पावर में -7 नहीं लिखेंगे, जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी, लो खत्म। ठीक, ये चीज होती है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखना। तो एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 क्या हो जाएगा, 2/1, यस और नो भाई, 1/2, 2 ऊपर गया 1 नीचे आया, और -5 की जगह अब आप क्या लिख दोगे, +5, और ये वाला लॉ आप साइड में दिखा दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला लॉ आप बोल देना भाई इस लॉ से हमने इसको किया है, ठीक है ना। अब सुनो, अब यहां पर एक और लॉ लगता है, क्या लगता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से चेक करिएगा, ये भी आप पढ़ के आ रहे होगे पीछे से, क्या कि अगर आपके पास क्या है a/b होल पावर m है, तो पता है ये पावर इसको भी मिलती है इसको भी मिलती है, यानी कि a टू द पावर m हो जाएगा अपॉन में b टू द पावर m हो जाएगा। यस सर, यही रूल लगेगा, a/b की होल पावर m है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये पावर 2 को भी मिलेगी 1 को भी मिलेगी, यानी कि 2 रेज टू द पावर 5 अपॉन 1 रेज टू द पावर 5। ठीक, ओके, और एक और रूल याद रखेंगे आप, क्या कि 1 की पावर में कुछ भी हो, एनीथिंग, 1 की पावर में कोई भी नंबर लिखा होता है तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1 टू द पावर 5 लिखा है 1 आएगा, 1 टू द पावर में अगर नेगेटिव नंबर लिखा है तब भी 1 आएगा। ठीक, याद रखना, समझ गए। सो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, देखो 2 रेज टू द पावर 5 तो है ऐसे ही, और अपॉन में 1 रेज टू द पावर 5 कितना हो जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 1, मैंने आपको बताया ना 1 की पावर 5 1 हो जाएगा। ठीक, तो नीचे हो गया 1। ओके, अब सुनो, अब बच्चों देखो किसी भी नंबर में 1 डिवाइड करता है तो वापस वही नंबर आता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 4/1 4 होता है, 5/1 5 होता है, तो इसी तरीके से 2 टू द पावर 5/1 क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 5 आ जाएगा, भाई नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक, ओके नाउ अब देखो 2 टू द पावर 5 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 2 इंटू 5 मत कर देना। ठीक, 2 रेज टू द पावर 5 का मतलब होता है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके स्टूडेंट्स, सो कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, 2 2 जा 4 है ना, समझ रहे हो, कर लोगे मल्टीप्लाई, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 टू द, चेक करो, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 टू द 32। ठीक, और एक बात बताऊं, आंसर इसका 32 है, कोई बात नहीं है। ठीक, आंसर इसका कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के बाद तो आप याद ही कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। 2 टू द पावर 5 आपको 9th 10th क्लास में जाओगे हमेशा आएगा, आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, 2 रेज टू द पावर 5 होता है भाई 32। अभी भी जिसको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको सॉल्व एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। 2 रेज टू द पावर 5 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इन दोनों को साथ साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 टू द 4 इन दोनों को साथ साथ कर लो 4, ये अकेला बच जाएगा, 4 4 दा होता है 16, और इनटू में हो गया 2, 16 2 ज़ा 32, इसलिए आंसर कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। तो दीज आर योर आंसर्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ओके, ध्यान से समझो बच्चों, पूरा आपको नहीं सॉल्व करना, पहले क्वेश्चन समझ लो। कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करके कैसे लाना है, पावर नोटेशन में, यानी कि पावर आनी चाहिए, लेकिन वो पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, कह रहा पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए। ठीक, मतलब समझो, देखो अगर आपका कहीं पर एक एक लॉ तो आपको पता होगा, कौन सा, ए टू द पावर -m। ओके स्टूडेंट्स, ये लॉ आपको पता होगा, ए टू द पावर -m इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन ए टू द पावर m। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको कई बार पता होगा, पहले से क्वेश्चन करके आ रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर 1 भी आपने किया होगा। तो सुनो ध्यान से, वो ये बस कह रहा है कि भाई देखो आप पूरा सिंप्लीफाई कर लो, और अगर कहीं ऐसा आ रहा हो 2 रेज़ टू द पावर -3 है ना, तो इसकी अभी देखो बेस कुछ भी हो लेकिन पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। अभी पावर कैसी -3 है भाई, इसकी पावर कैसी -3, तो इसको 1/2 रेज़ टू द पावर 3 लिख के ऐसे ही छोड़ देना। अब नहीं सॉल्व करना है, 2 रेज़ टू द पावर 3 कितना होगा, 1/2 इंटू 2 इंटू 2 होगा ना भाई, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 हो जाएगा, यानी कि 1/8। ये वाला आंसर नहीं देना आपको, आपको पावर के फॉर्म में ही लिखना है, यानी कि 2 टू द पावर, लेकिन पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस क्वेश्चन में बेस नेगेटिव हो सकता है, यस सर हो सकता है, मतलब समझो अगर कहीं पर ऐसा आंसर आ रहा है -4 टू द पावर -7 आ रहा है, ठीक, तो ध्यान दो ये बेस कैसी इसकी नेगेटिव है, ये बेस है ना, -4 क्या है, बेस है, बेस नेगेटिव हो सकती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, यही वाला रूल हम फिर से लगा देंगे। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, a की पावर m, a की जगह क्या है -4 है, ये ऐसे ही रहेगा, और पावर -7 से किस में चेंज जाएगी, +7 में, ये लीजिए बस। ठीक, तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको हम करना शुरू करते हैं। ठीक, ये वाला तो बहुत बेसिक सा रूल है, सभी बच्चों को आता होगा मेरे ख्याल से, इसको साइड में मैं लिख दे रहा हूँ। चलो एक एक करके करते हैं। सो पार्ट 1 बच्चों, पार्ट 1 में क्या है, -4
रेस्ट टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 रेस्ट टू द पावर 8। अब देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, -4 रेस्ट टू द पावर 5, और ये वाला जो डिवाइड का साइन है बच्चों, देखो एक बात बताऊं, अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा है x डिवाइडेड बाय y, तो आप इसको x बाय वाई भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। अगर कहीं लिखा है 2 डिवाइडेड बाय 4, तो आप इसको 2 बाय 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। इस डिवाइड को हटा के बाय का साइन लगा सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस डिवाइड को हटाया, तो -4 रेस्ट टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, -4 रेस्ट टू द पावर 8 हो जाएगा, ये सुनो। अब आप चेक कर लो बच्चों, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे, चेक कर लीजिए। अब लॉ लगेगा आपका कौन सा यहाँ पर, a रेस्ट टू द पावर m बाय b रेस्ट टू द पावर n, नहीं, a रेस्ट टू द पावर m बाय a रेस्ट टू द पावर n, ये देखिए, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका a रेस्ट टू द पावर, बेस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट, यानी कि a रेस्ट टू द पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक। तो यही काम आपको यहाँ पर करना है, ध्यान से चेक कर लो बच्चों। a की जगह क्या है -4, a की जगह क्या है -4, बेस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो a रेस्ट टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू द पावर m माइनस n, यानी कि m की जगह 5 है और माइनस n की जगह क्या है 8 है। ये लीजिए, अब इसको सॉल्व करोगे तो -4 तो ऐसे ही रहेगा, 5 माइनस 8 कितना होता है पता है आपको, 5 माइनस 8 कितना होता है, -3 होता है, क्योंकि 5 है पॉजिटिव, 8 है नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, ठीक। तो माइनस का, यानी कि 8 माइनस 5 -3, ठीक। तो -4 रेस्ट टू द पावर -3 हो गया, ठीक। यहाँ तक आप पहुंच गए। अब इसको ऐसा नहीं छोड़ना है, अब हम कौन सा लॉ लगाएंगे इसमें, इतना नोट करो पहले, वीडियो पॉज करके इतना नोट कर ले बच्चे फटाफट, कर लिया, चलो। अब देखो, अब आप कौन सा लॉ लगाओगे, अब आप लॉ लगाओगे इसमें ये वाला, a रेस्ट टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m, तो -4 रेस्ट टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन -4 टू द पावर, क्या हो जाएगा, -3 की जगह +3। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे -4 की जगह +4 हो जाएगा, जी नहीं, ये बेस तो ऐसा ही रहता है, 1 अपॉन में ले जाओगे, 1 के नीचे ले जाओगे तो बस पावर का साइन चेंज होगा, -3 है तो +3 हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर ऐसे ही हम छोड़ देंगे, अब इसको फर्दर नहीं सॉल्व करेंगे। हालांकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि -4 टू द पावर 3 का मतलब -4 इंटू -4 इंटू -4। अगर हम चाहते तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन उसने हमको बोला कि कैसा लिखना है हमको, पावर नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो -4 की पावर में कुछ होना चाहिए, जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। पहले पावर नेगेटिव थी, अब हमने पावर क्या कर ली, पॉजिटिव कर ली, ठीक। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या यहां से हो जाएगा आपके पास पार्ट 1 का आंसर बच्चों, हम लोग लिख लेते हैं। सो पार्ट 1 का आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, आपके पास आ रहा है कितना बच्चों, 1 अपॉन -4 रेज टू द पावर 3। ये नीचे वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले बच्चों, मैं आपको पार्ट 2 करके दिखाता हूँ। वीडियो पॉज करके फटाफट कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लीजिए फटाफट, कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2, ठीक। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट 2 देखिए आपको क्या दे रहा है, आपको पार्ट 2 में देता है वो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 एंड होल पावर क्या है आपके पास 2, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान दे बच्चे। देखो, आपने एक रूल पढ़ा होगा, a बाय बी टू द पावर m इज इक्वल्स टू क्या होता है, a टू द पावर m बाय b टू द पावर n। ये मैंने आपको कई बार बताया। अगर a बाय बी की होल पावर m है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पावर इसको भी मिलेगी इसको मिलेगी, यानी कि a की पावर m और डिवाइडेड बाय b टू द पावर n। और अगर ऐसा दिया है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो फर्दर, यानी कि इसको आप फर्दर a बाय बी होल पावर m लिख सकते हो, यानी कि बेस अलग अलग है। और फिर से देखो, मैंने गलती कर दी थी, m की जगह n लिख दिया था, a टू द पावर, अगर आपके पास m है, ठीक, a टू द पावर a बाय बी टू द होल पावर m है, तो ये पावर इसको भी मिलती है इसको भी, यानी कि a रेज टू द पावर m बाय b रेज टू द पावर m, ठीक। एंड इसी का जस्ट रिवर्स भी ट्रू है, यानी कि a टू द पावर m बाय b टू द पावर m, यानी कि बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो आप a बाय b लिख के होल पावर m चिपका सकते हो, यहां से आप यहां आ सकते हो, यहां से यहां जा सकते हो, ठीक। अब सुनो, अब क्या करोगे समझो, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से करेंगे 1 अपॉन 2 टू द पावर 3, ओके, चिपका सकते हो का मतलब है लगा सकते हो, ठीक। सो यहाँ पे देखिए 2 है, ओके। नाउ अब ध्यान दे बच्चे, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये जो बाहर वाला ब्रैकेट था ना, समझो समझो पहले, देखो ये जो बाहर वाला ब्रैकेट था ये, इसको हमने ऐसा लिख दिया, क्यों सर, क्योंकि सर 2 टू द पावर 3 को आप ब्रैकेट में लिखोगे, क्यों लिखोगे अभी पता चलेगा। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे ये वाला लॉ लगाएंगे, ये वाला, ठीक। अब ये पावर 1 को भी मिलेगी, और सुनो ये 2 रेज टू द पावर 3 को भी मिलेगी, मतलब यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से होगा 1 1 के ऊपर 2 लगेगा, 1 की पावर 2 अपॉन में, अब ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान से सुनो,
2 रेज टू द पावर 3 तो पहले से ही था ये ब्रैकेट में, ठीक, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिया था क्योंकि ऊपर से पावर आएगी अभी, ठीक, ये पावर आएगी यहाँ पर। अब सुनो, 1 की पावर में कुछ भी होता है 1 होता है, इतना पता है ना। सो नहीं पता जिसको सुन लो, 1 की पावर 2 होगा तब भी 1 आएगा, 1 की पावर -5 होगा तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 6 होगा तब भी 1 आएगा, 1 की पावर में भैया पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, या 1 की पावर में 0 हो, तो आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक। तो यहाँ पे देख लो आपका क्या है, 1 का स्क्वायर है तो ये तो 1 हो जाएगा, और नीचे रूल लगेगा, यहाँ पे रूल लगेगा, क्या रूल लगेगा बता रहा हूँ। देखो बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है, क्या आपने पढ़ा है कि a रेज टू द पावर m होल पावर n होता है, तो ये पावर मल्टीप्लाई होती है, यानी कि a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा, जिसको हम ऐसे लिखते हैं a m n, ठीक, m n का मतलब m इंटू n। अब आप चेक कर लीजिए, यहाँ से क्या होगा, 2 रेज टू द पावर 3 होल पावर क्या है 2, ठीक, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 टू द 6, यानी कि 2 की पावर में क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक। सो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, अगर आपको लॉज नहीं पता है ठीक से तो आप हमारे इसके पहले की वीडियोस देखिए जाके, ठीक। तो 1/2 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 टू द 6, ओके, तो 1/2 टू द पावर 6 आ गया, बस ऐसे ही इसको छोड़ देना है हमको। चेक कर लो, 2 की पावर में +6 आ रहा है, पावर पॉजिटिव आ रही, ठीक। तो आपका जो पार्ट 2 का आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ से 1/2 रेज़ टू द पावर 6 आ रहा है, ठीक है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट कर लें बच्चे, वीडियो पॉज करके नोट करेंगे स्टूडेंट्स, नोट कर लिया। चलो अब देखो, ये जो आपका पार्ट 3 है ना, एक ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको कराया था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल आपको कराया था, ठीक, पार्ट 3 का आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में कराया था। तो चलो देखो, पार्ट 3 में आपको क्या दे रहा है, -3 रेज़ टू द पावर कितना है 4 है, ओके स्टूडेंट्स, और इनटू में 5/3 रेज़ टू द पावर 4 है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो -3 है, सबसे पहले यहाँ पे एक बात आपको पता होनी चाहिए कि -1 की पावर में अगर इवन नंबर होगा, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ भाई, तब तो आंसर आपका +1 आ जाएगा। लेकिन अगर -1 की पावर में ऑड नंबर होगा, एनो का मतलब नंबर, तो आंसर आपका -1 आएगा, याद रखिएगा, ठीक। फिर से सुन लो, 1 की पावर में कुछ भी हो, 1 की बात करूं, 1 की पावर में कुछ भी हो, 2 हो तब भी बनाएगा, 1 की पावर में 0 हो तब भी बनाएगा, 1 की पावर में 3 है तब भी बनाएगा, लेकिन अगर -1 है, अगर -1 है तो -1 की पावर इवन है तब बनाएगा, लेकिन -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा सर। मतलब समझो, -1 की पावर अगर 2 है, 2 एक इवन नंबर है, तो पावर में इवन है तो आंसर +1 आएगा, ठीक। -1 की पावर चलो बताओ 9 है, तो आंसर क्या आएगा, ये ऑड नंबर है, -1 की पावर में ऑड नंबर है तो आंसर -1 आएगा, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में करके भी दिखाया था। -1 की पावर अगर 11 है, 11 ऑड नंबर है तो -1 आएगा, -1 की पावर अगर 26 है, 26 2 से डिविजिबल है सर, ठीक। तो 26 क्या है, इवन नंबर है, तो आंसर +1 आएगा, यानी कि 1 आएगा। इन सारे एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए क्योंकि अभी कुछ काम यहाँ पर आपको पड़ेगा, ओके, नोट कर लीजिए बच्चों। -3 को आप क्या लिख सकते हो, -3 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, समझो -3 की पावर 4 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो पावर तो बाहर लगी है, लेकिन -3 को आप क्या लिख सकते हो, -1 इंटू 3, क्या मैंने सही बोला, यस सर भाई, 3 इंटू -1 -3 तो होता है, माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस प्लस माइनस -3, ठीक। तो यहाँ से अब देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -1 को ब्रैकेट में डालो और इंटू में 3 और होल पावर 4, ठीक। अब सुनिए, अगर ऐसा लिखा है कहीं a इंटू बी की होल पावर m लिखा है, तो ये पावर इसको भी मिलती है, इसको भी, यानी कि a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m होता है, ठीक। यही चीज़ यहाँ पर है, ये पावर -1 को मिलेगी और 3 को मिलेगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 4 और इंटू 3 टू द पावर 4, ठीक। अब सुनो, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करना, क्या आ गया अभी तक आपका, यहाँ तक आ गया। अब बताओ, -1 की पावर 4 कितना होगा, 1 होगा, -1 की पावर 4 भाई, नेगेटिव नंबर की पावर, नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, ठीक। तो -1 की पावर 4 की जगह तो 1 आ गया, और इंटू में क्या हो गया 3 रेज़ टू द पावर 4, ये लीजिए। अब सुनो, 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 कितना आएगा, 3 रेज़ टू द पावर 4, भाई 1 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करता है तो उतना ही आता है ना, 1 इंटू 5 5 होता है, 1 इंटू 4 4 होता है, तो 1 इंटू 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4 हो जाएगा, ये लो, ठीक। तो मोटी मोटी बात ये है कि इसको मैंने आपको साइड में सॉल्व करके दिखा दिया, किसको, -3 टू द पावर 4 को, ओके। तो -3 टू द पावर 4 जो है वो फाइनली सॉल्व करते करते कितना आ गया, 3 टू द पावर 4, आपके सामने सबूत, -3 की पावर 4 को सॉल्व करते 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 कितना आ गया, 3 टू द पावर 4 आ गया, ठीक है बच्चों, ओके। सुनो ध्यान से, अब इसका शॉर्ट ट्रिक बता दो सर। शॉर्ट ट्रिक ये है सर
कि अगर अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर लिखा है कभी भी -3 की पावर, कोई भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर आ जाए तो हमेशा ये माइनस हटा सकते हो आप। फिर से सुन लो, जैसे कि मान लो मैंने आपको दिया -7 टू द पावर 6 दे दिया, तो आप, ये इवन है ना, पावर में नेगेटिव नंबर है, बेस में अगर नेगेटिव नंबर है और पावर में अगर इवन नंबर है, बेस में नेगेटिव नंबर है, पावर में अगर इवन नंबर है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, माइनस हटा देना है सर, तो ये 7 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा मत कर देना कि -7 की पावर मान लो 9 है और उसको आप 7 की पावर 9 लिख रहे हो, ये गलत है, क्योंकि पावर में ऑड नंबर है। ठीक है, तब आंसर पॉजिटिव नहीं होगा, तब ये ऐसा ही रहेगा, यानी कि -7 की पावर 9 ही रहेगा ये। ठीक, अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक, चलो मुझे बताओ, अगर -5 की पावर मैंने आपको दे दिया 24, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ। हाँ, नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस हटा दो 5 की पावर 24। ठीक, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। वीडियो पॉज करके पहले ये सब बातें बच्चों नोट कर लीजिए। अब मैं वापस यही चीजें आपको यहाँ करके दिखाऊंगा, कुछ नया करके दिखाऊंगा नहीं। -3 को आपने क्या लिखा, यहाँ ब्रैकेट लिखा, -3 को -1, ऐसा एग्जाम में करके आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। -1 इंटू 3 और होल पावर 4 लगी है, लगा देंगे, इंटू में 5/3 की होल पावर 4 है, लगा देंगे। अब ध्यान से चेक करें, ये पावर इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, रूल उनको साइड में दिखा देना, a इंटू बी की होल पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा -1 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 और इंटू में हो जाएगा आपके पास 5/3 होल पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, अब आप उनको नेक्स्ट स्टेप में बोलोगे कि -1 की पावर 4 क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि -1 की पावर में इवन नंबर है, तो -1 की पावर 4 1 हो गया, इंटू में 3 रेज टू द पावर 4 और इंटू में क्या बचा आपके पास 5/3 होल पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों 1 को 3 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही नंबर आएगा, नहीं 1 इंटू 3 टू द पावर 4 होगा, 3 टू द पावर 4 इंटू में यहाँ से हो जाएगा 5/3 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 4। ठीक, अब सुनो, अब आप यहाँ लॉ लगाओगे, कौन सा, यहाँ तक आप पहुंच चुके हो, उसके आगे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक, अब आप यहाँ तक पहुंच चुके हो सर, यहाँ तक आप पहुंच चुके हो। ठीक, इसको कॉपी कर लेते हैं, अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ तक आप पहुंच चुके हो। अब देखो, अब सुनो, अब आप लॉ लगाओगे, क्या आपने पढ़ा है कि भाई a/b की होल पावर m क्या होता है, ये पावर इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, यानी कि a टू द पावर m बाय b टू द पावर m। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5/3 की होल पावर, 5/3 की होल पावर अगर 4 है तो ये पावर इसको मिलेगी, इसको मिलेगी, यानी कि 5 टू द पावर 4 बाय 3 टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, सो वापस आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिए 3 टू द पावर 4 इंटू, अब ये पावर 5 को मिलेगी, 3 को मिलेगी, 5 टू द पावर 4 बाय 3 टू द पावर 4। अब देखो जो ये नंबर है वही नंबर है, कट जाएगा, कट जाएगा, यस सर कट जाएगा भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, चुपचाप काट दो इसको। ठीक, ये इससे कट गया ऐसे, और यहाँ से आ गया कितना 5 टू द पावर 4, तो बस बेस में 5 है और पावर कैसी पॉजिटिव है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो आपका जो पार्ट थर्ड है उसका आंसर क्या है, 5 रेज टू द पावर कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर आपका 4 हो गया। ओके, सो दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट 3। कर लीजिए, फिर मैं आपको पार्ट 4 करके दिखाता हूँ। कर लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करके कर लीजिए, नोट कर लिया, चलो ठीक। नाउ अब हम करेंगे बच्चों यहाँ पर सॉल्व पार्ट 4 को। ओके, सो आ जाइए पार्ट 4 में स्टूडेंट्स, करेक्ट। चलिए आइए, पार्ट 4 में बच्चों क्या दिया हुआ है, 3 टू द पावर -7 पहले दिया है, 3 रेज टू द पावर -7 और डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर -10 और ब्रैकेट में लिखा है और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है 3 रेज टू द पावर -5 से। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, अगर कहीं x डिवाइडेड बाय y लिखा है तो आप इसको क्या लिखते हो, x/y। अगर कहीं 2 डिवाइडेड बाय 4 लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिखते हो, 2/4। तो भाई एक बात बताओ, अगर ऐसा लिखा है क्या 3 रेज टू द पावर -7 और डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है 3 रेज टू द पावर -10, तो आप इसको क्या लिखोगे 3 रेज टू द पावर -7 और ये वाले डिवाइड को देखो, ये वाले डिवाइड को आप ऐसे लगाते हो, ये वाले डिवाइड को आप ऐसे लगाते हो, ये तो ये वाले डिवाइड को आप ऐसे ही तो लगाओगे और 3 टू द पावर क्या हो जाएगा -10। कुछ बच्चे बोलेंगे पावर पावर पॉजिटिव हो गई, नीचे चला गया। भाई कुछ नहीं, नो, क्यों पॉजिटिव हो जाएगी, जो ये लिखा है वही तो ये लिखा है। ठीक, 3 रेज टू द पावर -7 और डिवाइड का साइन बस ऐसे लगाया है, क्या दिक्कत है। और यहाँ क्या है 3 रेज टू द पावर -10, यानी 3 रेज टू द पावर -7 को डिवाइड कर रहे हैं 3 रेज टू द पावर -10 से। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास
इस चीज को आपने कैसे लिखा, इसको आपने लिखा 3 रेज टू द पावर -7 और ये वाले डिवाइड को हटा के ऐसे लगा दिया और 3 रेज टू द पावर -10। अभी तक हम यहाँ पहुंच गए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब इनटू में क्या लिखा हुआ है, इनटू में लिखा है आपका 3 रेज टू द पावर -5। ओके, ये ब्रैकेट ऐसे ही लगा दो, ये ब्रैकेट वाला पूरा इसको हमने ऐसे लिखा। ठीक, अब सुनो, इतना हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक, कौन सा लॉ लगेगा, यहाँ पे लॉ लगेगा स्टूडेंट्स a रेज टू द पावर m बाय a रेज टू द पावर n, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, यानी कि a रेज टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। हो जाएगा, यस सर। तो इसका क्या हालत हो जाएगी, यानी कि 3 रेज टू द पावर -7। देखो यहाँ बेस में a है, बेस में है, यहाँ पे बेस में 3 है और यहाँ भी बेस में क्या है, 3 है। तो क्या होगा, बेस को ऐसे लिखेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, m की जगह -7, m की जगह -7, फिर ये वाला माइनस कॉपी करेंगे। ठीक, और n की जगह -10 है, ध्यान देना, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, 3 रेज टू द पावर -7 और -10, तो यहाँ से आ जाएगा 3 रेज टू द पावर -7। अब सुनो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये लीजिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3 रेज टू द पावर, ध्यान दो बच्चों, 10 -7, भाई प्लस का 10 है माइनस का 3, सॉरी प्लस का 10 माइनस का 7 क्या होगा, प्लस का 3। ये प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 10 - 7 3, और प्लस का 3, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, 3 रेज टू द पावर 3 आएगा, है ना। अब यही चीज़ आप यहाँ करके दिखा दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब वो तो मैंने आपको वहाँ बता दिया है, आप इसको फेयर वर्क में भी करके दिखाओगे। ठीक, कैसे दिखाओगे, 3 रेज टू द पावर बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट, यानी कि -7 और -10। ओके, तो ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, और इनटू में क्या लिखा था, इनटू में लिखा था 3 रेज टू द पावर -5। इसको चाहो तो आप वापस ब्रैकेट में रख सकते हो। ठीक, नाउ अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से होगा आपके पास इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर -7। अब ध्यान दे बच्चे, माइनस माइनस प्लस, यानी कि +10, और इनटू में क्या है, 3 रेज टू द पावर -5 है, इज इक्वल्स टू, यहाँ आ गया था 3 रेज टू द पावर 10 - 7 प्लस 3 आया था, दिखाया था मैंने आपको, इनटू में 3 रेज टू द पावर -5। अब सुनो, फिर से बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यस सर, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। ठीक, मतलब कि यहाँ से क्या होगा आपके पास, आप लॉ लगाओगे यहाँ 8 टू द पावर m इंटू 8 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 8 टू द पावर m प्लस n। चेक कर लीजिए बच्चों, यहाँ से बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी। ठीक, सो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, बेस सेम है a तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर में m प्लस n, m की जगह 3 और प्लस n की जगह -5। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 3 रेज टू द पावर m प्लस n। अब ध्यान दो बच्चों, ये m की जगह 3 रहेगा और प्लस माइनस -5, तो यहाँ से हो जाएगा 3 रेज टू द पावर प्लस माइनस माइनस -2 हो जाएगा, ये लीजिए 3 रेज टू द पावर -2। लेकिन हमको पावर कैसी लिखनी है, पॉजिटिव में। अब हम लॉ लगाएंगे यहाँ पर, कौन सा, a रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर m। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1/3 की पावर -2 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2, ये लीजिए भाई। 3 टू द पावर -2 को क्या लिखोगे, 1/3 टू द पावर 2। तो इस तरीके से आपका जो पार्ट 4 का बच्चों आंसर आ चुका है, वो आ चुका है कितना, 1/3 रेज टू द पावर 2। ये लीजिए, ठीक से दिख नहीं रहा होगा, आप समझ लेना, 1/3 रेज टू द पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट कर ले बच्चे फटाफट। नोट कर लिया, चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ पार्ट 5 का आंसर कैसे करेंगे। ठीक, सो पार्ट 5 देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 5 क्या आपके पास 2 रेज टू द पावर -3 है, 2 रेज टू द पावर -3 है, और इनटू में -7 रेज टू द पावर -3 है। अब सुनो, अगर बेस अलग अलग होते हैं और पावर सेम होती है, ठीक सुन लीजिए, अगर बेस अलग अलग होते हैं, यानी कि यहाँ a है और यहाँ b है, लेकिन a की पावर में भी m है और b की पावर में भी m है, ठीक, तो कुछ नहीं करते हैं, बेस अलग अलग लेकिन पावर सेम है, तो बेस को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, और ब्रैकेट लगा के जो पावर दोनों में आ रही है उसको यहाँ पे लगा दो, बस खत्म। ठीक, तो यही काम हम यहाँ कर सकते हैं, 2 टू द पावर -3 इंटू, अब यही सॉल्व कर दे रहा हूँ, समझ जाना आप, -7 टू द पावर कितना है, -3, बेस अलग अलग है, a की जगह 2 और b की जगह -7, तो ब्रैकेट में क्या करेंगे, दोनों बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 इंटू -7 करेंगे, और होल पावर कितनी लगा देंगे, यहाँ भी -3 यहाँ भी -3 है, यानी कि m की जगह क्या आएगा, -3, ये लीजिए। ठीक, और यहाँ अगर आप चाहो तो करली ब्रेसेस लगा सकते हो, क्योंकि एक नॉर्मल ब्रैकेट हम बीच में अंदर यूज कर चुके हैं, और यहाँ हमने ब्रैकेट क्यों यूज किया, क्योंकि 7 कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है ना, 7 कैसा है, नेगेटिव है ना। नाउ अब देखो, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 2 इंटू -7 कितना होता है, -14। ओके, और यहाँ पे पावर में -3 है, भाई 2 इंटू -7 -14 होता है ना। ठीक, अब सुनो, ये आ गया, यानी क्या आ गया, -14 टू द पावर -3। अब इतना आ चुका है आपके पास,
14 टू द पावर -3 आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो, इसकी पावर को हमको कैसा लिखना है, अब पॉजिटिव लिखना है। ठीक है ना, तो अब हम कौन सा लॉ लगाएंगे, ये वाला, ये वाला ए टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m। तो यहाँ से होगा 1 a की जगह क्या है -14, तो -14 टू द पावर -3। अब ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे -14 +14 हो जाएगा, नहीं भाई, ये तो बेस है, बेस जैसा है वैसा ही रहेगा, बस पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो -3 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ, +3 हो जाएगा। ठीक, a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m। ओके, सो यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या, पार्ट फिफ्थ है ना, यस। सो पार्ट फिफ्थ का आंसर कितना हो गया आपके पास, 1/-14 टू द पावर 3। अब देख लो यहाँ बेस -14 है लेकिन पावर कैसी है, पॉजिटिव है। सो दीज आर योर आंसर्स, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट।